चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारे पास मैग्नेटिज़म का टॉपिक है जो कि मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरे बच्चे हम लोगों ने जो क्लास ली थी उसमें मैंने स्टोरिंग मैग्नेट्स तक आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करवाना है, थोड़ा सा इसके पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला आज या नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आप लोगों का डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये जो बड़े बड़े टॉपिक हैं ये फास्ट रिकॉल भी हो जाएं। इसलिए मैंने ये आज क्लास कंडक्ट की है। तो आज हम लोग मेरे बच्चे मूव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है ना, हम इसमें डीलिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ पर होता है, कैसे क्रिएट होता है मेरे बच्चे? हमारे पास जो वायर्स होती हैं ना वो तीन तरह की होती हैं। नंबर वन, एक हम लोग कंडक्टर को रख सकते हैं इस तरह से स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे। दिस इज आवर कंडक्टर। कंडक्टर क्या चीज़ होती है? इट हैज़ एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेट। एक कंडक्टर को हम 180 डिग्री के एंगल पे इस तरह से कर्व भी रख सकते हैं। एक कंडक्टर का हम इस तरह से सोलेनाइड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स हैं, ये तीनों क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इन शॉर्ट इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, नंबर वन थिंग। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरे बच्चे एक सवाल ये पैदा होता है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ही प्लेस अ कंडक्टर स्ट्रेट, ठीक है, एंड पासेस द करंट। ठीक है, उन्होंने पास किया था करंट और अपने करीब में आयरन फिलिंग्स को रख लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही करंट पास किया कंडक्टर के अक्रॉस, तो कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट दीज आयरन फिलिंग्स। ठीक है ना, अट्रैक्ट करने लगे आयरन फिलिंग्स को। तो वहाँ पर फिर साइंटिस्ट ने कहा कि इनटू द पेज एंड आउट ऑफ द पेज इज गोइंग टू बी अकर। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि लेट सपोज मेरे पास ये रहा कंडक्टर। ठीक है, ये आप इसका एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है इस तरह का। इस पीस ऑफ पेपर को आपने सरफेस कंसीडर करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या चीज़ रखना है? एक कंडक्टर प्लेस करना है। यूँ कंडक्टर प्लेस कर दिया और फिर आपने क्या करना है? इसके अंदर आपने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना इस तरह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या चीज़ हो रहा है? करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखना। करंट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपने क्या किया? करंट की डायरेक्शन को बना दिया। करंट एक तरह से, दिस इज योर पेज, और आप इसको प्लेन भी कह सकते हैं, सरफेस। एक तरह से करंट क्या हो रहा है? मूव अवे, मूव आउट फ्रॉम द पेज। ठीक है, निकल रहा है पेज से। तो ये जब निकल रहा होता है ना तो इसको हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ द पेज। ठीक है, आउट ऑफ द पेज हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। नाउ आफ्टर दिस, अब सीन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो सर जनरेट हो गई, बट आपने कैसे जनरेट करवाई? मेरे बच्चे, वी कैन यूज दिस द राइट हैंड ग्रिप रूल। एक बात याद रखना, जब भी करंट 90 डिग्री के एंगल पर होगा या मोर देन 90 डिग्री पर होगा, मोर देन 90 डिग्री, देन वी प्लेस थंब in the direction of current. And these four fingers shows the direction of the magnetic field. ठीक है,
4 फिंगर्स हमें क्या चीज़ शो कर देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये देखो मैंने जैसे इसको होल्ड किया तो मेरा थंब जा रहा है अपवर्ड, मेरे ये देखो इस तरह से जैसे डायग्राम में शो हुआ है, जो कि मैं येलो कलर से हाईलाइट किया। देखो थंब की डायरेक्शन का है अपवर्ड, तो 4 फिंगर्स कहाँ पर आ रही हैं, टुवर्ड्स माई लेफ्ट साइड। तो इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी लेफ्ट साइड से, बट द एरो इज ऑलवेज डाउनवर्ड। इस तरह से एरो कैसे आ जाएंगे, डाउनवर्ड एरोज आ जाएंगे। यस, बट आपके पास करंट क्या हो रहा है, पेज से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अवे हो रहा है ना, निकल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ द पेज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ द पेज कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आउट ऑफ द पेज जब करंट जब होता है, वी कैन इंडिकेट दिस आउट ऑफ द पेज विद द स्मॉल डॉट इन अ स्मॉल सर्कल। दिस इंडिकेट द आउट ऑफ द पेज, out of the page. Yes, is it clear to all of you? बेटा जी कौन सा वाला पॉइंट कि ये देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड ना। ठीक है, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही मेरे बच्चे जब करंट जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नाउ यू प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, आपने करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। दीज 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो 4 फिंगर्स कहाँ पर आ रही थी, मेरे लेफ्ट साइड पर आ रही थी। तो जैसे ही लेफ्ट साइड पर आ रही थी, देन वी कैन से दैट दिस इज आर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इन शॉर्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यस बेटा रुखसार, ये वाली मेरी बात समझ आई है आपको? और ये देखो पेज से निकल रहा है ना, करंट अपवर्ड जा रहा है ना, तो इट मीन्स दैट दिस इज योर आउट ऑफ द पेज। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शंस को रिवर्स कर दूं, डायरेक्शन को रिवर्स का मतलब ये है बैटरी के टर्मिनल्स को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है ना, अब जैसे ही मेरे बच्चे मैंने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज किया तो किस तरह के टर्मिनल्स बनना शुरू हो गए, यहाँ पर चीज़ देखिएगा क्लास। टर्मिनल्स कुछ इस तरह के बने। मैं कहाँ पर ड्रॉ करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसी स्क्रीन पर करूँ, यहाँ पे, ताकि आप लोगों के पास दोनों चीज़ें इन रिकॉर्ड आ जाएं। ये देखें, ओहो एक मिनट यार, ये है, ये एक पेज है, अब करंट क्या रहा है, पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे। करंट इज मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से, ठीक है ना। करंट की ये डायरेक्शन है, करंट कहाँ से कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब जब करंट जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब ट्रैवल करेगा तो मेरे पास जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चे जनरेट हो जाएगी, अक्रॉस द रॉड। इस तरह से नाउ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब मेरे पास करंट की क्या डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। तो अब मैं थंब को कहाँ पर रख दूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रख दूंगा। मेरे बच्चे में जैसे ही थंब को जब डाउनवर्ड जब डायरेक्शन में रखूंगा तो मेरे पास 4 फिंगर्स कहाँ पर आ जाएंगे, टुवर्ड्स माय राइट साइड। आपके पास अगर कोई पेन है तो पेन पे आपने जहाँ से इसको होल्ड किया हुआ है उस डायरेक्शन में आप ज़रा डाउनवर्ड मूव करवा कर देखें अपने थंब को, आपको 4 फिंगर्स नज़र आ रही होंगी टुवर्ड्स योर द राइट साइड। ठीक है, इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड पे जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपने क्या करना है कि राइट साइड पर डाउनवर्ड एरोज को ड्रॉ कर देना। देखो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, आपके पास करंट कहाँ पे मूव हो रहा है, टुवर्ड्स द पेज। दिस इज योर द पेज, पेज की तरफ आ रहा है ना। देन व्हेन द करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द पेज, देन दिस इज कॉल्ड इनटू द पेज एंड वी कैन इंडिकेट इट स्मॉल क्रॉस इन अ स्मॉल सर्कल। ठीक है ना, एक छोटा सा क्रॉस डाल दें किसमें, सर्कल पे। दिस इज कॉल्ड योर
इनटू द पेज। इनटू द पेज को हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं और आउट ऑफ द पेज को हम किससे, डॉट से इंडिकेट कर रहे होते हैं। इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी मसला है तो मुझसे फिर पूछें जल्दी से। एक नज़र इसको देख लें जल्दी से बेटा, शाबाश। डन। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? अच्छा, थंब हम कब रखेंगे? जब हमारे पास करंट 90 डिग्री या तो करंट हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पर ट्रांसमिट हो रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है, देन वी प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यस मेरे बच्चों, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? ओके, गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अगर एग्जामिनर पूछे स्ट्रेट द राइट हैंड ग्रिप रूल, तब आप वहाँ पर क्या चीज़ बोलेंगे? वहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखेंगे, ग्रिप द वायर विद द राइट हैंड सो दैट द थंब इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द क्रूल ऑफ द फिंगर will then point in the direction of the magnetic field around the wire, or the forefinger is placed in the direction of the the forefinger shows the direction of the magnetic field basically. ठीक है, डॉट से हम क्या, देयर इज अ स्मॉल डॉट इन अ सर्कल इज इंडिकेटेड बाय आउट ऑफ द पेज एंड देयर इज अ स्मॉल क्रॉस इन अ सर्कल इज इंडिकेटेड द इन टू द पेज। ठीक है, अब आ जाए कर्व कॉइल पे। ये देखें, अब मैं बात कर रहा हूँ कर्व कॉइल की, और इसको हम फ्लैट कॉइल भी बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉइल इस तरह से रखी हुई है। अब एट द सेम टाइम इसमें इनटू द पेज भी होगा और एट द सेम टाइम इसमें आउट ऑफ द पेज भी होगा। देखिएगा इधर स्क्रीन पे गौर से। लेट्स सपोज दिस इज योर पेज, and this is your curve coil। ठीक है, कि मेरे पास क्या है, कर्व कॉइल है। अब दिस साइड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड दिस साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखिएगा क्लास, करंट इसमें से ट्रेवल कर रहा है। करंट ट्रेवल कर रहा है। अब जब ये वाली साइड आप देखेंगे, ये देखें जो मैंने येलो से हाईलाइट की, करंट क्या हो रहा है, इस सरफेस से मूव आउट हो रहा है, निकल रहा है करंट। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द पेज। मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ से डाउनवर्ड मूव करके हो गई। अब सिमिलरली एट द सेम टाइम दूसरे एंड से करंट डाउनवर्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। तो ये क्या हो गया, क्रॉस। यहाँ पर ये देखें डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर जो कर्व साइड है यहाँ पर जनरेट होगी या नहीं होगी? लाइक यहाँ पे ये जो मैंने ये ब्लू पिंक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी?
सो इट्स आंसर इज यस, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट ओवर देयर। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा किस तरह से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें यूं करके, सर्कुलर शेप की यूं करके, जो कि जब हम इधर ऊपर से देखते हैं तो हमें जस्ट ये वाली साइड, ये देखो ये जिस फ्रंट साइड नज़र आती है ये वाली फ्रंट साइड नज़र आएगी, ये बैक वाली साइड नज़र नहीं आती। जब बैक वाली साइड हमें जब नज़र नहीं आती तो हम क्या चीज़ करते हैं मेरे बच्चे, इधर चीज़ देखिएगा, कि इधर हम तीन लाइंस बना लेते हैं। एक बना लेते हैं हम लेफ्ट पे यूं करके, एक बना लेते हैं हम यूं करके राइट पे, एक बना लेते हैं हम यूं करके बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट पे। ठीक है, ये देखें जैसे कि ये ड्रॉ की हुई। एट द सेम टाइम इन टू द पेज भी हो रहा होता है, इन द सेम टाइम आउट ऑफ द पेज भी हो रहा होता है। और ये तीन, ये आपने जो तीन बनाई हुई हैं लाइंस, ये इंडिकेट कर रही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासेस स्ट्रेट। क्लियर? यस, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? अच्छा, अगर हम रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन को, देन व्हाट हैपेंड, देन एट दैट पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो जनरेटेड। तो तब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही हो। ठीक है ना? अब नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द सोलेनाइड या इन द कॉइल। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं? लाइक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रही है ना, बल्कि और ज़्यादा जनरेट हो, मैग्नेटिक फील्ड को हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? तो मेरे बच्चे हमेशा याद रखना, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड। नंबर वन इज़ इंक्रीजिंग द करंट। ये जो बैटरी से जो करंट आ रहा है ये आप ज़्यादा कर दें, एक। नंबर टू, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब है कि अगर आपको यार ये एक टर्न है, सिमिलरली एट द सेम टाइम आप यूं करके दूसरा टर्न भी लगा दें, आप थर्ड टर्न भी लगा दें, आप फोर्थ टर्न भी लगा दें, एंड देन सो ऑन, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे, आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई सबको? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? शाबाश, हरी अप। यस बेटा, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो काइंडली मुझसे पूछिएगा।
अच्छा, अगर ये आप लोगों ने सारा रीड कर लिया है, देख लिया है, तो अब हम लोग मूव करते हैं आगे। एक मिनट। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। होप सो सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने जा रहे हैं। सोलेनाइड। अब मेरे पास सोलेनाइड है, ठीक है। उस सोलेनाइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या नहीं होती, अब वो चीज़ देखनी है, ठीक है ना। अब सोलेनाइड के अक्रॉस कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक सोलेनाइड है। अच्छा, जब सोलेनाइड के अक्रॉस जब करंट पास होता है ना, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज योर सोलेनाइड। अच्छा, इसको कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज योर पॉजिटिव साइड, दिस इज योर नेगेटिव साइड। Current is traveling from positive terminal towards the negative terminal. ये देखो, करंट ऐसे गया, यहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गया और ऐसे मूव कर रहा है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 360 डिग्री का एंगल। जब करंट 360 डिग्री के एंगल पर जाएगा, ठीक है, इन शॉर्ट व्हेन द करंट इज एट 360 degree angle, then the magnetic field is generated and we can find out this magnetic field with the help of right hand grip rule. तो अब यहाँ इससे भी हम लोग किससे निकालेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल से निकालेंगे। तो मेरे बच्चे राइट हैंड ग्रिप रूल से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि अब हम लोग पहले थंब को रख रहे थे करंट की डायरेक्शन में, अब हम लोग प्लेस करेंगे 4 फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब हम लोग इसमें प्लेस कर रहे हैं 4 फिंगर इज प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन व्हाट हैपेंड, देन एट देयर एजेस द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। सो द क्वेश्चन इज दिस कि सर इस तरह से, ये देखें, ये जैसे बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गई, but how can we find it out its north pole and south pole? ये देखो, we can find out its north pole and south pole by holding it in a right hand grip rule. जैसे हम इसको होल्ड करेंगे तो मेरे बच्चे हमारा थंब जहाँ पर जा रहा होगा वहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा एंड द अदर साइड इज और द साउथ साइड। इन शॉर्ट, अगर पेपर में नहीं समझ आता कि हम इसको कैसे होल्ड करें, क्या करें, जिस साइड पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा उस साइड पर हमेशा हमारे पास नॉर्थ पोल जनरेट होता। जिस साइड पर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा उस साइड पर हमेशा हमारे पास नॉर्थ पोल जनरेट होता है। अगर मैं टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी चेंज कर दूं, ठीक है, लाइक किस तरह से कर दूं मैं टर्मिनल्स, ये कॉइल है और इस कॉइल को मैंने अटैच कर दिया इस तरह से। अब मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल इधर आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास नॉर्थ पोल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा
और साउथ पोल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा. सो वी कैन फाइंड इट आउट द नॉर्थ पोल with the help of the right hand grip rule. Forefinger shows in the direction of current and the thumb shows the direction of north pole. Okay. अब मेरे पास क्या चीज़ है, क्वेश्चन देखिएगा. सवाल आता है हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ कॉर्नर्स पर क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. हम उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनाइड. तो इसका सवाल है we can increase the magnetic field across the solenoid by increasing the current. नंबर 1 बैटरी का जो करंट है उसको बढ़ा दें एक, ठीक है. दूसरा क्या करें, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाले जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल हैं ये भी इंक्रीज कर दें, ठीक है. तीसरी क्या बात है, प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलेनाइड. सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर प्लेस कर दें. सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर प्लेस करने से क्या फ़ायदा होगा, करंट का पाथ बढ़ेगा. जब करंट का जब पाथ बढ़ जाएगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो हमारे पास क्या चीज़ होती हैं, ये 3 डिफरेंट वेज हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द सोलेनाइड. यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आ गई. कोई भी मसला है तो मुझसे पूछिएगा. Yes beta, all good all of you. Okay. अब आ जाए इसकी एप्लीकेशंस पे. हाउ कैन वेयर वी यूज इस मैग्नेट्स, कहाँ कहाँ पे हम मैग्नेट्स को यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 बाय होल्डिंग द डोर नॉब. ये देखो ये रहा डोर नॉब, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. नंबर नेक्स्ट फॉर टेकिंग अप द क्या चीज़, फॉर एनी स्क्रैप, ठीक है. स्क्रैप को खींचने के लिए, अप करने के लिए भी हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर लिफ्टिंग अ हैवी मेटल शीट्स, स्क्रैप हो गया, मेटल शीट हो गया, उसको लिफ्ट करने के लिए भी हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन द स्पीकर्स एज वेल, ठीक है. स्पीकर्स में भी यूज़ करते हैं विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी, ठीक है. इलेक्ट्रिकल इनटू द साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. रबर फ्रेम है हमारे पास. दे आर ऑल्सो यूज द डोर होल्डर टू कीप द डोर्स ओपन, ठीक है ना. डोर होल्डर्स हैं ताकि डोर्स क्या हो जाए, ईजिली ओपन हो जाए और क्लोज हो जाए, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मेरे बच्चे यूज़ होते हैं. नंबर 1 इलेक्ट्रिक बेल में, लाउड स्पीकर में, रीड स्विच में, ठीक है ना, मैग्नेटिक रिले में, सर्किट ब्रेकर्स में एक्सेट्रा. और ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कपल ऑफ चैप्टर्स में. नो बेटा, ये मेरे अपने कंपाइल्ड हैं, डिफरेंट जगहों से मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है. यहाँ तक कोई भी इशू है तो मुझसे पूछ लें. और ये वाले नोट्स जो हैं वो ईयरली पास पेपर के कंपाइल्ड हुए हुए, ठीक है. ईयरली पास पेपर के जो टॉपिक्स होते हैं टॉपिक वाइज मैंने उनको कंपाइल कर दिया. अच्छा, अब हमारे पास ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.
ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद हम लोग मूव करते हैं, कुछ एक दो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ पास्ट पेपर के, और इसको फिर करने के बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे अपने अपने न्यू टॉपिक पे, ठीक है, अपने न्यू चैप्टर पे। देखिएगा ये मई जून सेक्शन ए का क्वेश्चन है, मई जून 2018 P22 क्वेश्चन नंबर 7। अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क कंटेन अ लेयर ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, वो किसके कंटेन करता है, मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर है। डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नेट इज यूज टू फाइंड आउट इफ अ पॉसिबल ऑफ मटेरियल इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास मटेरियल मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? जी हरिया बेटा जी, हमें कैसे पता चलेगा दिस ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? Very good beta. Very good beta. By checking it repel when they place close to a magnet. Okay. If the magnetic material is placed near the magnets, it does not attracted by the magnet of the same poles, it repels. If they are the different poles, then they easily attract. So we can say that this is a magnetic material. And if the material does not attract by the magnet, then this is called a non-magnetic material or a non-ferromagnetic material, you can say that. Okay, any confusion? Yes beta, any query? All good? प्लीज़ आंसर करें ताकि मुझे पता चले कि पास पेपर में आप लोगों का मसला नहीं है। अच्छा जी, डेटा इज स्टोर ऑन द डिस्क एज द सीरीज ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है, सीरीज ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज occur over there. Show part of the hard disk. The thin layer of the magnetic material contain a small region each region has a layer of n pole and a s pole. Some magnetic field lines are shown in the figure 7.1, ठीक है ना। region 2, this is your the region 2. Region 2 causes a magnetic force on the region 1. Okay, the magnetic force is acting on a region. Number next. Yes, from the region 2 till region 1. जल्दी से मुझे इसका आंसर करें, कैसे ड्रॉ होगा? रिपल्जन, सो लेफ्ट, वेरी गुड। हम इसको ड्रॉ कर देंगे लेफ्ट साइड पे बिकॉज रिपल्जन इज अकर, तो इस नॉर्थ की तो डायरेक्ट यूं करके जाएगी और इस साउथ, नॉर्थ से साउथ पे अट्रैक्शन होगा इस तरह से। Clear? State the direction of the magnetic field on region 1 and explain why it acts. Because the same poles are placed nearby with each other, so due to its repulsion, so the region 1 magnetic force is directly strike on the coil. Okay? आप इसका ये आंसर लिखोगे। On the figure, and when they strike with the coil,
then at that point induced EMF or induced current is generated. ये इतना डिटेल बस बहुत है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है. Opposite poles shown in the figure, page number 3 in this book, and if the magnetic field they do not attract to each other. Answer. Sir, as you told, when a magnet is cut off from the middle, then both the parts are gets the opposite poles. Shown in page number 3 in this booklet. Then why if a magnets break they do not attract to each other, instead they repel? Beta, when we break a magnet then opposing poles is generated ना, opposing poles generate हो जाते हैं. Like for example, अगर आपके पास, आपने शायद पिछला टॉपिक मेरा एक क्लास नहीं ली थी, मैंने आपको बताया था ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा मैग्नेट. मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया बीच में से. आप यही सवाल पूछ रहे हैं ना, एकदम से बेटा पीछे ले गए इतना. मैंने इसको कट कर दिया तो क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ तो जनरेट हुआ था, अब नॉर्थ का ऑपोजिट क्या था, साउथ, वो हो जाएगा. अब ये देखो ये था, ये साउथ तो इस तरफ जनरेट हुआ था, साउथ का ऑपोजिट क्या था, नॉर्थ, तो ये इस तरह से जनरेट हो जाएगा. ये मतलब पोल्स बनाने के लिए होता है. यही वाला सवाल था आपका जनक. तो ये तो मैग्नेट्स के बारे में है ना भाई. जब अगर आप मैग्नेट्स को तोड़ते हो, ब्रेक कर देते हो, तब ये होगा इस तरह से, कंडीशन ये होगी. ठीक है, यहाँ पर हम तोड़ नहीं रहे, हमने मैग्नेट्स को करीब रखा हुआ है. ठीक है, ये बात समझ आ गई. ओके, सो दे पार्ट शुड अट्रैक्ट, एग्जैक्टली दे अट्रैक्ट. अच्छा जी, अब मेरे पास नंबर नेक्स्ट क्या अच्छी कंडीशन है, ये देखें. ये जनक ने दरमियान में एक सवाल पूछ लिया था तो बता दिया. ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ द एरोज, जो कि मैंने एरोज बना दिए. नियर बाय अ बाउंड्री बिटवीन द रीजन 1 एंड द रीजन 2. रीजन 2 पे कंप्लीट एरोज बनाने. यहाँ से नॉर्थ से निकल रहे हैं, ये देखो ये भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट से आप यूं करके बना दें जो कि साउथ में इंसर्ट हो रहे होंगे. ठीक है, यस. एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी इन दिस पार्ट? यस बेटा, all good all of you? But in real life they don't attract, they instead repel. हाँ, because of disturbance of their domains. ठीक है, डोमेन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से. तो प्रॉपर डोमेन्स को, एक जब एक पार्टिकल्स होते हैं ना एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर उसके एक दफ़ा डोमेन्स को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये वापस उसी तरीके से नहीं आते जैसे कि वो पहले पार्टिकल्स में थे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स दरमियान से टूट जाते हैं. उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है पार्टिकल्स की वो टूट जाती है. इस वजह से ये होता है ये कंडीशन. नंबर नेक्स्ट, द कॉइल फिगर 7.1. ये देखो, ये रही 7.1 जो ऊपर है, कॉइल दिया हुआ है हमें, ये रहा 7.1. इज फिक्स्ड इन द पोजीशन. द लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पासेस क्विकली अंडर द कॉइल. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्विकली पास हो रहा है अंडर द कॉइल. अ वोल्टेज इज इंड्यूस इन द कॉइल एज सम ऑफ द बाउंड्रीज बिटवीन द रीजन पास अंडर द कॉइल. जाहिर सी बात है कुछ बाउंड्रीज इसके अंदर से पास हो रही हैं जो कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है हमारे पास. ठीक है ना. एक्सप्लेन वाई द वोल्टेज इज इंड्यूस इन द कॉइल. जी, वोल्टेज क्यों इंड्यूस होगा कॉइल में? शाबाश, जल्दी से मुझे बता दें. वेलकम बेटा जनक, जल्दी से मुझे बता दें क्यों होगा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट? Very good. When the magnetic field cuts with the coil, then induced EMF और induced current is generated. तो हमेशा याद रखना, तो वहाँ पर induced current और induced EMF जनरेट होती है. ठीक है ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी कॉइल से. सजेस्ट वाई द कॉइल मस्ट बी क्लोज टू द लेयर. सजेस्ट करें कि कॉइल क्यों क्लोज होगी लेयर.
सजेस्ट वाई द कॉइल मस्ट बी क्लोज टू द लेयर। ये वाली जो कॉइल है ये इस लेयर के क्लोज क्यों हो प्लेस क्यों करेंगे? शाबाश शाबाश। ताकि मैग्नेटिक फील्ड लॉस ना हो और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट्स विद द कॉइल एंड देन वी गेट अ मैक्सिमम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। ताकि हम लोग क्या चीज़ कर लें? मैक्सिमम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर लें। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? टू जनरेट अ लार्जर वोल्टेज, वेरी गुड। ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉस ना हो एंड वी जनरेट अ greater induced EMF or induced current in the coil. Yes beta, done. Any confusion, any query regarding this? All good, all of you? Okay, good, excellent, excellent beta. Now move on the next part. अब ये देखो इलेक्ट्रिकल मेथड क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन का इलेक्ट्रिकल मेथड अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग ये वाला पार्ट भी नहीं करेंगे कि हम लोग कैसे मैग्नेटाइज करना है। ये वाला हमारे कोर्स में नहीं है हिस्सा, तो इसको नहीं करना, इसको कैंसिल कर लेना अपने पास से, ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन मेथड है जो कि हमें डीमैग्नेटाइजेशन मेथड हमने सीखा भी था और उसको हम यूज़ भी करेंगे पास पेपर्स में। जी ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। Figure 7.1 shows a compass needle near a bar magnet. Magnetic poles are shown on the compass needle. These two are the magnetic poles are shown on the compass needle. ठीक है ना? A finger stop the compass needle from the turning. The magnet causes a force on the south pole of the compass needle. ठीक है? On figure 7.1, draw an arrow from south pole of the compass needle to show the direction of this force. ठीक है, कैसे डायरेक्शन लग रही होगी, क्या हो रहा होगा, जल्दी से बताएं कैसे बनाएं। नॉर्थ से कहाँ तक? हॉरिजेंटल एरो टू द राइट, टू द राइट और टू द लेफ्ट? फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट ना, टूवर्ड्स एस, वेरी गुड। फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, यूं बोलो ना बेटा, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हो जनक? यस बेटा वर्दा, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। ऑन फिगर ये ड्रॉ कर दिया to show the direction of this force. Explain why the compass needle turn when the finger is removed. जी compass needle क्यों टर्न हो जाएगी जैसे फिंगर रिमूव कर देंगे हम? Because the force of attraction from the north pole towards the south pole of the needle and it easily attracted by the magnet. ठीक है, वो इजीली क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से, और नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जा रही है उसकी वजह से हमारे पास लग जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगी, लाइक ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। ठीक है, a small compass is used to plot a magnetic field lines of the magnet. Describe how the compass is used to plot the magnetic field lines on a piece of paper. Let's suppose आपने क्या कंसीडर करना है, एक पीस ऑफ पेपर। अच्छा, पीस ऑफ पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एक मैग्नेट ड्रॉ करना होगा इस तरह से। दिस इज योर नॉर्थ,
दिस इज साउथ। अब आपने क्या करना होगा, 2 या 3 लाइंस को इस तरह से प्लॉट कर दें, डॉटेड लाइंस को, एक यूं करके ले जाएं, 2, फिर एक अप, सेकंड अपवर्ड, देन द सेकंड डाउनवर्ड, द थर्ड अपवर्ड, द थर्ड डाउनवर्ड। इसकी डॉटेड लाइन स्ट्रेट, इसकी डॉटेड लाइन स्ट्रेट। एंड आफ्टर दिस टू ज्वाइन ऑल डॉट्स टुगेदर। ठीक है, सारे के सारे डॉट्स को अब आप क्या कर दोगे, ज्वाइन करवा दोगे टुगेदर। जैसे ये, इस तरह से,